हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रफीदुल्ला, आपका नया टीचर। मैं लाया हूं आपके लिए वर्डप्रेस का फुल कोर्स फ्रॉम हीरो टू जीरो। हम स्टार्ट करेंगे वर्डप्रेस। वर्डप्रेस व्हाट इज वर्डप्रेस? वर्डप्रेस इन ओपन सोर्स। वर्डप्रेस ओपन सोर्स है, वो हर कोई अपने मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसका यह मतलब हुआ कि हम इसमें पिक्चर, बटन, टेक्स्ट अपलोड करते हैं और इसमें हर चीज़ बनी बनाई हुई मिलती है, सिर्फ हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। बाकी क्रिएटेड बाय 2003 मैट वेलिंग एंड माइकी लिटल, इन दोनों ने इसको क्रिएट किया है और बाकी 2009 में ये ओपन सोर्स करार दिया गया है। तो wordpress.org और wordpress.com में क्या फ़र्क है? wordpress.org जो है ना, उस पहले wordpress.com ये है कि wordpress.com से हमें लिमिटेड फंक्शनलिटीज़ मिलती है और उसको अनलिमिटेड फंक्शनलिटीज़ कन्वर्ट करने के लिए हमें पेड लेना पड़ता है। तो वो क्या है, वो पेड हो जाता है। पहले में तो वो फ्री है, लेकिन उससे हमारा काम नहीं चल सकता। तो हमें फंक्शनलिटीज करने के लिए क्या करना पड़ता है, पेड लेना पड़ता है। तो हम wordpress.org वो फ्री है, अनलिमिटेड फंक्शनलिटीज भी उसमें है। तो wordpress.org हम स्टार्ट करेंगे। इसलिए दूसरा, वर्डप्रेस के लिए हमें होस्टिंग और डोमेन की ज़रूरत होती है। डोमेन क्या है और होस्टिंग क्या है? डोमेन इज़ अ वेबसाइट एड्रेस, जो हमारा वेबसाइट एड्रेस होता है। मसलन एक वेबसाइट है, जैसे कि हम amazon.com सर्च करते हैं तो हमारा अमेज़ोन आता है। अमेज़ोन का जो amazon.com है, ये इसका एड्रेस है। और एक होता है होस्टिंग। होस्टिंग क्या है? होस्टिंग एक मतलब आपका जो घर है, घर के लिए स्पेस, मतलब घर के लिए कोई स्पेस तो होना चाहिए। तो होस्टिंग हम डोमेन जो लेते हैं उसके लिए तो होस्टिंग की ज़रूरत होती है, तो हम होस्टिंग लेते हैं। तो होस्टिंग और डोमेन वेबसाइट के लिए लेना पड़ता है। तो पहले हम स्टार्ट से जो भी मतलब जो भी बिजनेस हम करते हैं या जो भी हम फ्री से स्टार्ट लेते हैं, मतलब हम कोई चीज़ जब वो ख़रीदते हैं तो पहले सोचते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी जान पहचान करनी चाहिए। तो वर्डप्रेस के लिए हमें ऐसा करना चाहिए कि पहले फ्री से स्टार्ट लेना चाहिए। हर कोई ये चाहता है कि मैं फ्री में सीखूं, सब कुछ फ्री में सीखूं, लेकिन सब कुछ फ्री में सीख नहीं सकते। बाकी जो लिमिटेड फंक्शनलिटीज़ है हम उसमें चल सकते हैं, एक वर्डप्रेस डेवलपर बन सकते हैं। तो इसके लिए हमें फ्री जो है ना, वो लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट के लिए हमें एक ऐप की ज़रूरत होती है। एक ज़ाम्प सर्वर है, दूसरा वो जो ऐप है हम ऐप से लेते हैं क्योंकि ऐप इजी है और सर्वर भी सही है। और जो ज़ाम्प है ना, वो थोड़ा मतलब दूसरी चीज़ों को इंस्टॉल करना पड़ता है, तो इसलिए हम लोकल WP का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त ऐप है। तो इसको हम डाउनलोड करते हैं, ये फ्री है लोकल होस्ट पर। इसको डाउनलोड करने के लिए हमें यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर डाउनलोड फ्री भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें विंडो सेलेक्ट करनी है, आपके पास जो भी हो, लिनक्स हो, जो कुछ भी हो वो आप ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये भी करना पड़ता है। और बाकी एजेंसी के लिए आप वेबसाइट अदर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ईमेल लेते हैं। तो हम यहाँ गेट इट नाउ पर क्लिक करते हैं और ये डाउनलोड शुरू हो जाएगा। हमारा थोड़ा मसला है। देखो ये डाउनलोड शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं इसको डाउनलोड नहीं करना चाहता क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास है। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और इसको जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो वो आपको जब वो डाउनलोड हो जाए तो वो इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ आप 2 बार क्लिक करना है और वो इंस्टॉल शुरू हो जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है और ऑलरेडी डाउनलोड है, तो इसके लिए हमें एक वेबसाइट बनाने की ज़रूरत है। वेबसाइट जब बनाया जाए तो इसके लिए हम आते हैं क्रिएट अ न्यू पर। वेबसाइट का नेम देना ज़रूरी है। हम डेमो लेते हैं और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ कंटिन्यू, यहाँ वर्डप्रेस का एक यूज़र नेम देते हैं। मैंने डेमो साइट लेना है,
वेबसाइट, और यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है। जो भी आप सेलेक्ट करते हैं, मैं एक पासवर्ड सेलेक्ट करता हूँ। ये मैंने एक पासवर्ड सेलेक्ट किया और ऐड साइट कर दिया, तो ये देखो ये स्टार्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा। तो मुझे इस साइट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपके लिए एक नया वेबसाइट बनाया है इसी लोकल होस्ट पर। तो हम आते हैं उस वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं मैंने ये फ्रेश नया वेबसाइट बनाया है और यहाँ पर क्लीन भी किया हुआ है। यहाँ पर यस करना है जब ये इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमने सारा कुछ दोबारा सिर्फ आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। देखो ये है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। तो इसके लिए हमने बहुत सी मतलब प्रैक्टिस करनी है और काम करना है। हम आते हैं वर्डप्रेस का ओवरव्यू। ये है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड और ये हम एक एक को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इनसे इनसे डरना नहीं है, क्योंकि डरना नहीं है, लड़ना है इनसे, सही है। ये हमारा वेबसाइट है, हम इसको देख लेते हैं कि हमारा वेबसाइट कैसा है। हाँ, ये मेरा वेबसाइट है। देखो वर्डप्रेस जो है ना, ये आपको स्टार्ट से एक ब्लॉग वेबसाइट की मतलब क्रिएशन ब्लॉग से होती है वर्डप्रेस की, सही है। अगर आपसे किसी ने सवाल किया कि वर्डप्रेस का स्टार्ट वेबसाइट कौन सा होता है, तो आपने कहना है ब्लॉग वेबसाइट वर्डप्रेस से स्टार्ट होता है। वर्डप्रेस जो भी बने तो ब्लॉग है। तो यहाँ पर हम आते हैं, ये ब्लॉग पोस्ट जो है ना, ये यहाँ से है। देखो हम पोस्ट पर लेते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर ये पोस्ट है, सही है। अच्छा, ये वर्डप्रेस जो है ना, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। होम अपडेट्स, ये होम है और यहाँ पर जो भी अपडेट आते हैं तो यहाँ स्टोर होता है, सही है। दूसरा पोस्ट्स यहाँ पर ऑल पोस्ट्स, ऐड न्यू पोस्ट्स, कैटेगरीज, टैग्स, हम सारे पढ़ेंगे, एक एक को पढ़ेंगे। वर्डप्रेस का हम ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे, एलएमएस बनाएंगे, बिजनेस बनाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे इंशाल्लाह। ये आपको इतना याद हो जाएगा कि आपको मतलब आपको सर्च करने की या ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब कुछ आपको इतना याद हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर ये पोस्ट से कैटेगरीज है, सही है। ये यहाँ पर मीडिया है, हमारे वर्डप्रेस का जो भी पिक्चर है या मतलब जो भी वीडियोस है, जो कुछ भी है वो यहाँ स्टोर होता है मीडिया में, सही है। यहाँ पर हम न्यू मीडिया कर लेते तो मतलब हम पिक्चर लेते हैं या जो भी हमको वेबसाइट में ऐड करना है तो यहाँ से ऐड न्यू ले सकते हैं। यहाँ पर पेजेस है, देखते हैं हमारे पास ऑलरेडी कौन से पेजेस बने हैं। तो ये देख लेते हैं कि हमारे पास 2 पेजेस ऑलरेडी बनाए हैं। तो एक इसमें है, देख लेते हैं वेबसाइट में ये कहाँ पर है। देखो यहाँ पर सिंपल पेज आपको नज़र आ रहा है, ये सिंपल पेज है। ये सिंपल पेज यहाँ पर है। ये प्राइवेसी पॉलिसी जो है ना, ये मेरे ख्याल में ड्राफ्ट में है। देखो ये ड्राफ्ट में है, हम इसको पब्लिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैं पब्लिश कर लेता हूँ इसको। पब्लिश 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 तो नहीं, पेंडिंग रिव्यू करते थे, देख लेंगे। पब्लिश इसमें नहीं है, यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। इसमें पब्लिश नहीं है, इसमें ऐसे करते हैं कि ऐड न्यू पेजेस पे क्लिक करते हैं, एक नया पेज बना लेते हैं, देखते हैं, सही। हमारा नेट थोड़ा स्लो है भाई। यहाँ पर जो कुछ यहाँ पर कुछ नज़र नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करते हैं और स्क्रीन फुल मोड पर क्लिक करते हैं, तो ये सब कुछ दोबारा नज़र आ जाएगा। हम ऐसा कुछ नहीं लेते, हम इसका नाम रख लेते हैं होम पेज, सही है। तो इसको हम पब्लिश कर लेते हैं, सही है। ये पब्लिश हो गया। तो अब देखते हैं हमारे वेबसाइट पर होम आता है, ये देखो यहाँ पर होम और सिंपल पेज दोनों ऐड हो गए। यहाँ पर पेजेस बनाए होते हैं, पोस्ट और पेजेस। पोस्ट और पेज में क्या फ़र्क है ये आपको, पोस्ट पोस्ट जो है ना वो वो मतलब स्टैटिक हो, डायनेमिक होते हैं, और पेज जो है ना वो स्टैटिक होते हैं। पेज जो है ना वो हम मतलब ये है कि वो एडिट कर सकते हैं, लेकिन वो स्टैटिक होता है। मतलब फूल जो है ना वो हम किसी वक्त चेंज कर लेते हैं, सारा कुछ चेंज कर लेते हैं। और पेज जो है ना वो स्टैटिक होता है,
हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, तो इस स्टैटिक है और ये डायनेमिक है। कमेंट्स, हमारे ऊपर जो भी कमेंट्स आते हैं वो यहाँ स्टोर होता है। वर्डप्रेस ने खुद से कमेंट किया है, ये हम स्पैम में, तो ये स्पैम में चला गया। बाकी अपीयरेंस में क्या क्या आते हैं? अपीयरेंस में थीम्स, हम थीम्स यहाँ से ले सकते हैं। थीम्स, ये प्लगइन्स, थीम्स और प्लगइन्स, ये हम डिटेल से। थीम्स क्या है? थीम हमारे वर्डप्रेस का लुक जो है वो अपीयरेंस में, थीम जो है ना वो हमारे वेबसाइट का लुक चेंज करते हैं। हमारे वेबसाइट का लुक जो है ना वो थीम पर डिपेंड करते हैं, सही है। और जो प्लगइन है, प्लगइन ये हमारे वेबसाइट में फंक्शनैलिटीज ऐड करते हैं। मतलब ऐसा कि हम चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट में एक व्हाट्सएप का आइकन हो, जो हमारे ऊपर वेबसाइट, हमारे वेबसाइट पर जो भी विजिटर आए तो वो हमारे साथ रब्ता करे व्हाट्सएप पर। तो हम ऐसा करते हैं कि व्हाट्सएप का प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं, तो खुद ब खुद से वर्डप्रेस में ये जो व्हाट्सएप का आइकन है वो आ जाएगा और हमारे पास वो रब्ता कर सकता है। तो यहाँ पर वर्डप्रेस में प्लगइन्स का मतलब क्या हुआ कि एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज ऐड करते हैं प्लगइन्स। और अपीयरेंस में थीम्स का क्या मतलब हुआ कि वो हमारे वेबसाइट का लुक चेंज करते हैं। तो यूज़र यूज़र ऐसा है ना कि हमारे वेबसाइट में जो जो यूज़र है वो यहाँ पर आल में आते हैं। देखो ये मैं हूँ तो ये एक ही शो करते हैं। अगर मैं एजेंसी के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ तो उधर ये होता है कि यहाँ पर यूज़र ज़्यादा होते हैं, सही ना। यहाँ पर हम न्यू यूज़र ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर प्रोफाइल जो है ना वो देखा जा सकता है। बाकी टूल्स में क्या है? टूल्स में अवेलेबल टूल्स है, मतलब ये है कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये सारा कुछ टूल्स में होता है। हम ऐसा कर सकते हैं टूल में कि एक वेबसाइट है मैंने इंपोर्ट करनी है, यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। एक वेबसाइट है, मेरा वेबसाइट है, ये मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो अवेलेबल टूल्स है वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। साइड हेल्थ, ये सब कुछ पर्सनल डेटा ये। और सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में पहले है जनरल। जनरल क्या है? जनरल में आते हैं, पहले जनरल को देख लेते हैं कि जनरल में क्या क्या है। जनरल में यहाँ पर वेबसाइट का साइट टाइटल मेरा ये है। टैगलाइन में देता हूँ कि रफ़ीक खान वर्डप्रेस डेवलपर। ये सर्च में आता है, मतलब ये कि यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ। देखो मैं सर्च करता हूँ रफ़ीक खान, तो मैं रफ़ीक खान सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे रफ़ीक खान आ गए, समझे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर BS यूनिवर्सिटी, ये जो है ना ये साइट, ये टैगलाइन है सॉरी। और ये रफ़ीक खान, इसका जो साइट है ना, सही है ना। तो ये साइट टाइटल हो गया और ये साइट टैगलाइन हो गया, सही। ये टैगलाइन हो गया और ये टाइटल हो गया, सही। तो हम ऐसा कर लेते हैं। और यहाँ पर साइट आइकन, ये वेबसाइट का जो साइट आइकन, वर्डप्रेस का साइट आइकन आपको देख रहा है, मतलब ये साइट आइकन, इसको फेविकान भी बोलते हैं। यहाँ पर वर्डप्रेस का URL, वर्डप्रेस का जो आपका URL है वर्डप्रेस मतलब आपकी साइट का, यहाँ पर जो ईमेल है वो यहाँ पर आता है, सही है। मैं एज आ यूज़र सब्सक्राइबर हूँ, सही है। यहाँ पर हम अपने हिसाब से इंग्लिश मतलब लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम जोन, यहाँ पर आपके हिसाब से टाइम जोन सेट कर सकते हैं, सही है। तो मेरे ख्याल से ये सही है। और डेट फॉर्मेट आप कैसे रखना चाहते हैं, आप ऐसा करना या ऐसा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक करते तो ये जो आपने सेव चेंजेस किया है वो सेव हो जाएंगे। अब आते हैं राइटिंग में। राइटिंग में क्या है देख लेते हैं पहले। राइटिंग में है डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी। जो डिफ़ॉल्ट पोस्ट है मतलब हम पोस्ट कर लेते हैं वो अनकैटेगराइज में चला जाता है। तो हम ऐसा करते हैं कि कैटेगरीज बनाते हैं, तो ये कैटेगरीज डिफ़ॉल्ट में हम लेते हैं, तो वो इस कैटेगरी में पोस्ट, जब हम पोस्ट करते हैं यहाँ पर एक कैटेगरी बनाएंगे तो डायरेक्टली उस कैटेगरी में चले जाएंगे, सही है। यहाँ मेल सर्वर जो है ना, मेल जो सर्वर है यहाँ पर इसमें कुछ नहीं है। पासवर्ड जो आप पासवर्ड रखते हैं वो पासवर्ड है। बाकी आते हैं रीडिंग में, इसमें सीधा कुछ नहीं है लॉगिन। अच्छा, रीडिंग में आते हैं तो रीडिंग में ऐसा होता है कि जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि वर्डप्रेस
ब्लॉग से शुरू होता है, सही है। तो यहाँ पर पहले हमारा लेटेस्ट पोस्ट आ गया था, सही है। हम ऐसा करते हैं, नहीं, हम ऐसा कर लेते हैं कि हम एक को होम पेज बनाएंगे, उसको डिज़ाइनिंग करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि वो पेज देके, सही ना, पोस्ट ना देके, पहले से पोस्ट ना देके, मैं चाहता हूँ कि पहला होम पेज देके, क्योंकि होम पेज हमारा पोर्टफोलियो पेज होता है, उस पर सब कुछ हम शो करते हैं जो हमारे, मतलब हमारा अबाउट सेक्शन है, हमारे सर्विसेज है, हमारा जो कुछ भी है ना, वो होम पेज में आते, सही है। तो यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ होम पेज को, सही है। देखो यहाँ पर पोस्ट जो है ना, पोस्ट वो ब्लॉग के लिए सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अभी हमने ब्लॉग पेज नहीं बनाया तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये। अब देखो हमारा जो वेबसाइट है ना, वो कैसे देखो पहले कैसे था और अब देखो, देखो ये हमारा होम पेज हो गया, सही है। अब इसके बाद आते हैं डिस्कशन। डिस्कशन को देख लेते हैं कि डिस्कशन में क्या है। डिस्कशन में मेरे ख्याल से यहाँ तो मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि मैं आपको डिस्कस करूँ। बाकी मीडिया में आते हैं, मीडिया में क्या है, मीडिया में है कि ये आपका जो थंबनेल का साइज़ है वो इस तरह रखना चाहिए, जो आप पे डिपेंड करता है, मीडियम साइज़ और लार्ज साइज़ ही। परमालिंक, परमालिंक्स हाँ, वो जो है ना, वो एसईओ के लिए बेस्ट है। देखो ये डेट, नेम, प्लान, मीनिंग, एसईओ के लिए बेस्ट क्या है पूछने। देखो अगर मेरा वेबसाइट आपको मैं होम पेज पे चला जाता हूँ तो आपको यूआरएल कैसे देख रहा है, देखो यहाँ पर सिंपल पेज में चला जाता हूँ, देखो यूआरएल एज सच लोकल साइट, ये मेरे साइट का यूआरएल है और ये सिंपल पेज। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो तो मेरा वेबसाइट का यूआरएल कैसे चेंज होता है, देखो अब देखो, अब सिंपल पेज पर चला जाता हूँ तो मेरा यूआरएल ये होगा, सही ना। ये यूआरएल, ये तो हम याद नहीं कर सकते ना, सही है। तो यूआरएल मतलब अगर मैं ये करो तो अलग हो जाएगा सब कुछ, लेकिन पोस्ट नेम जो है ना वो इस यू के लिए बेस्ट है और हमारे लिए भी बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं सिंपल पेज पर क्लिक करता हूँ तो वो पेज का नाम आ जाता है, सही है। इसके बाद प्राइवेसी है, जो भी प्राइवेसी हमारा प्राइवेसी ना, तो वो यहाँ पर होता है, ठीक है। ये तो हो गया सेटिंग, यूज़र कमेंट्स, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का थोड़ा सा ओवरव्यू हमने लिया। तो हम अब बनाएंगे एक वेबसाइट,